बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर एक शौहर है वो अपनी सेकंड कोई मैरिज कर लेता है तो इस सूरत के अंदर जो पहली बीवी हैं या इससे पहली एक से ज़ायद बीवियां हैं तो क्या उनका जो हक महर है वो फौरी तौर के ऊपर अदा करना होगा या नहीं, इस मौजू के ऊपर आज बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, जो हक महर होता है ये दो किस्म का होता है जिसके अंदर मुअज्जल और गैर मुअज्जल है। मुअज्जल हक महर वो होता है जो कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज फौरी तौर के ऊपर अदा कर दिया जाता है, और जो गैर मुअज्जल होता है वो अंदरी तलब होता है कि खातून बाद के अंदर जो है मैरिज होने के बाद अदा किया जाएगा या खातून की डिमांड के ऊपर जो है वो अदा किया जाएगा। अब इसके ऊपर भी जो है वो अलॉट ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर पहली शादी है और एक ही शादी उस शख्स की मौजूद है तो इस सूरत के अंदर जो अंदली तलब है, जो गैर मुअज्जल हक महर है, वो या तो डेथ के ऊपर जाके प्रॉपर्टी से क्लेम किया जा सकता है या अगर शौहर जो है वो तलाक दे देता है तो तब अदा किया जाएगा फौरी तौर के ऊपर। अगर ड्यूरिंग दी जो है वो मैरिज खातून जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। सो इसके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो जजमेंट दोनों साइड के ऊपर जो है वो मौजूद है। सो हम इस जो है वो बहस के ऊपर नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या दूसरी शादी के ऊपर जो है वो पहली बीवी को या उससे पहली जो बीवियां हैं उनको हक महर फौरी अदा करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी शख्स जो है वो उसकी ऑलरेडी एक शादी मौजूद है या एक से ज़्यादा शादियाँ मौजूद हैं या एक शादी मौजूद है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो इसमें जो है वो उसको यूनियन काउंसिल जो है से है वो इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है कि वो दूसरी शादी जो है वो करना चाहता है और वहाँ पर अपनी जो है सफिशेंट रीज़न है दूसरी शादी की वो बयान करेगा कि अगर पहली जो बीवी है उसमें से औलाद नहीं हो रही है या वो साहिब हसीयत है और दोनों के अंदर जो है वो इंसाफ कर सकता है, दोनों के दरमियान जो है वो इक्वल उनके जो राइट्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन दे सकता है और यूनियन काउंसिल इसके ऊपर जो है वो जब परमिशन ग्रांट करेगी तो वहाँ पर बच्चों का ख़र्चा भी जो है वो मुकर्रर कर सकती है, बीवी का ख़र्चा मुकर्रर कर सकती है और वहाँ पर ऑर्डर फौरी कर सकती है कि बीवी जो पहली बीवी है इसका तमाम का तमाम हक महर जो है वो इनको हैंड ओवर किया जाए और उसको जो है वो पहली बीवी को दिया जाए। तो जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, इसका सेक्शन 6 है, उसका सबसेक्शन 5 है और 5 का सबसेक्शन ए है जो कहता है कि अगर जो है वो मर्द जो है वो दूसरी शादी करता है तो पहली जो बीवी है या एक से ज़ायद बीवियां हैं तो उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो हक महर अदा करेगा। और इसके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट है PLJ 2021 SC पेज 28 है और उसके अंदर भी अदालत ने डिफाइन किया है कि अगर मर्द जो है वो दूसरी शादी करता है या जो है वो तीसरी शादी करता है तो पहले जो एक या उससे दो बीवियां मौजूद हैं पहले उनको फौरी तौर के ऊपर चाहे वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल, जितना भी गैर मुअज्जल हक महर है वो उसको अदा करेगा। अगर वो अदा नहीं करता है तो खातून के पास जो है जो बीवी है उसकी पहली उसके पास राइट मौजूद है कि वो अदालत के अंदर जो है वो केस दायर करेगी और इसके सूरत के अंदर अदालती के अंदर भी केस दायर करने की सूरत के अंदर ये केस जो है वो डिग्री होगा। तो पहली अगर जो है वो कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी करता है तो उससे पहले जो भी बीवी मौजूद हैं या एक से ज़्यादा बीवियां मौजूद हैं तो उनको हक महर जो है वो जितना भी उसका गैर मुअज्जल है मुअज्जल वो तमाम हक महर जो है वो अदा करना होगा। तो इस मौजूद से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।